बिहार में सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है हनुमंत कथा। बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेंद्र शास्त्री आ रहे हैं। लाखों लोगों को उम्मीद है कि उनको दर्शन होगा। एक तरफ श्रद्धालु कथा का श्रवण करने के लिए तरेत पाली मठ आ रहे हैं, तो दूसरे तरफ बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन करने के लिए जो लाखों लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, उनके मनोरंजन के लिए कई तरीके के राज्य के अलग अलग हिस्से से आए हुए लोगों ने यहाँ पे एक अलग ही व्यवस्था बना ली है। और ये व्यवस्था क्यों जरूरी है? ये व्यवस्था इसलिए भी जरूरी है और इसकी बात करना भी जरूरी है क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेंद्र शास्त्री के जो लोग विरोध करते हैं, उनको ये आईना दिखाने वाली बात है। बिहार में लोग रोजगार देने की बात करते हैं। सरकार बनी रोजगार के नाम पर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, लेकिन जब धीरेंद्र शास्त्री पटना आ रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले लोगों को ये तस्वीरें देखनी होगी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और फिर बताएंगे कि एक धीरेंद्र शास्त्री 5 दिनों के लिए किसी जगह पर आ रहे हैं, बिहार के किसी एक गांव में। तो इस गांव में कम से कम 50,000 परिवार जो है वो कैसे 5 दिनों में रोजी रोटी की चिंता भुला देगा। वो इसलिए है कि धीरेंद्र शास्त्री के कथा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए, गांव के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए मनोरंजन के साधन भी लग रहे हैं। और देखिए, तरह तरह के झूला लग रहा है, सर्कस लग रहा है, और यहाँ जो लोग आएंगे उनके मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था होगी। जो बच्चे आएंगे उनके खेलने कूदने की व्यवस्था होगी। और इसमें शामिल लोगों को, इस जो झूला लगाने वाले लोग हैं, जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, इनके परिवार के जो लोग हैं, उनके लिए सीधे तौर पे एक रोजगार का साधन मुहैया कराया गया है। 5 दिन ही सही, लेकिन इस 5 दिनों में उस परिवार के लोगों को रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं करना होगा। उनको चिंता नहीं करनी होगी कि उनके परिवार के लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जब तक कथा चलेगा तब तक उनको भूखे रहने की जरूरत नहीं है। अलग अलग समझिए कि सर्कस लगा दिया गया है, खेलने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ये तमाम जो व्यवस्था बनाई जा रही है। और इसमें कम से कम 20 से 25 परिवार के लोग शामिल होंगे और इस 20 से 25 परिवार के लोगों के माध्यम से 50,000 जो लोग होंगे उनके खाने और पीने की व्यवस्था होगी। कहाँ से आए हैं भाई साहब? नालंदा जिला। नालंदा से आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित, क्या लगता है कि ये झूला केवल आपका है? हाँ, ये पूरा इलाका? जी। कितने दिनों के लिए आपने लगाया है? 6 दिन के लिए। 6 दिन के लिए आप यहाँ लगाए, तो इसके एवज में कुछ लोगों ने पैसा वैसा कोई लिया? नहीं, फ्री में लगे आपने? फ्री में। इससे कितना आप कमाई कर पाएंगे 6 दिनों में? पता नहीं। मैंने एक झूला लगाते हैं, एक जगह सर्कस लगाते हैं, ये मेला जो लगाते हैं, तो कितनी कमाई हो पाती है? भीड़ के हिसाब से कमाई होता है। तकरीबन उम्मीद क्या है आपको कि यहाँ से कितना कमा पाएंगे? हम सब स्टाफ ने मैंने अच्छा ठीक है, स्टाफ है, तो कितना खर्च होता है 5-6 दिनों में? आपका खर्च कितना होगा? कितना? 2-4-5 लाख रुपए खर्च होगा? कितना खर्च होता है? 2-4-5 लाख रुपए खर्च हो जाता है लगाने में, लाने में, ले जाने में कितना खर्च हो जाता है? 1 लाख 1.5 लाख खर्च हो जाता है। तो उससे ज्यादा की कमाई की उम्मीद होती है? ज्यादा कहीं होता है कमाई, कहीं नहीं होता है। लेकिन 5-6 दिनों में अगर आपको तो यही उम्मीद होगा ना कि यहाँ से ज्यादा कुछ कमा के जाएंगे, तभी तो आप इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए, स्टार्ट होने के बाद ही ना पता अच्छा, चलेगा। कितने लोग हैं आप लोग? 50 लोग हैं। 50 लोग हैं। अगर 50 लोगों के परिवार को ये रोजगार ही एक तरीके से मिला, जी। जो लोग विरोध कर रहे थे, अगर कथा नहीं होता तो फिर आप लोग नहीं आते, फिर 50 लोगों का पूरा परिवार जो है वो फिर नई जगह तलाशता, रोजी रोटी का संकट होता। हाँ, होबे करता। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे समझते हैं कि क्या 50 लोगों के लिए ये जो व्यवस्था की गई है इससे कितना फायदा होगा। क्या नाम है आपका? दिलीप, कितने जगह आपने कार्यक्रम किया अब तक? ऑल बिहार, पूरे बिहार घूमते हैं। यहाँ जब आए कितना खर्च लग रहा कि आपको इस पूरा सेटअप को लगाने में? ये तो मालिक जानता। मालिक जानता। अमूमन कितना खर्च हो जाता है? 40 से 50 लाख। अच्छा, कमाई कितना होता होगा? कमाई वही 30-35 हजार। एक दिन का? नहीं, पूरे मेला का कमाई हो जाता है। तो इससे जितना दिन आप मेला लगाइएगा उतना दिन तो परिवार को रोजी रोटी का टेंशन नहीं होता होगा? कोई टेंशन नहीं होता है। तो जो लोग विरोध कर रहे थे
उनके लिए तो जवाब है कि कम से कम 5 दिन आपके रोजगार का तो व्यवस्था हुआ है। तो देगा तो विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, ये रोजी दे दे कमाने के लिए, खाने के लिए कुछ दे, तब तो नहीं विरोध होगा ना। बिल्कुल। लेकिन आप तो यहाँ मठ पे आए हैं, तो यहाँ तो आपको एक रोजगार मिला ना। हाँ, जय दिन रोजगार मिला, जब मेरा पेट चलेगा। पेट चलेगा तो नहीं ऐसे मिलेगा नहीं चलेगा। तो ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, हर एक जगह होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। हाँ, तो देखिए, जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। केवल एक सर्कस ग्राउंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक झूला ग्राउंड की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बाबा बागेश्वर के आने के साथ ही कितने जगह पर कितने परिवारों को रोजगार मुहैया होगा। कई घरों में चूल्हे जलने शुरू हो जाएंगे उम्मीद के। कई घरों के बच्चे और वैसे अभिभावक जो अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, उनको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। उनको इस बात की तसल्ली होगी कि बाबा बागेश्वर आए हैं, तो एक तरफ वो कथा कहेंगे तो दूसरे तरफ उन परिवारों की मदद करके जाएंगे जो इस वक्त मजबूरी में थे, जिनका फसल कट गया है, उनका फसल बेचने की चिंता थी, उनके घर में जो शादी ब्याह का मौसम है उसमें उनको फायदा पहुंचेगा। एक सज्जन, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? गोलू। गोलू जी, कथा हो रहा है इस स्थान पे, धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन दूसरी तरफ देखें, इस कथा में शामिल होने वाले जो श्रद्धालु आएंगे उसके लिए जो मनोरंजन का साधन यहाँ लग रहा है, इससे कम से कम 50 परिवार की जीविका 5-6 दिन चलेगी। बहुत बहुत ज़्यादा, करीब 150 लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। 150 लोग लगे हुए हैं। इसका असर लंबा पड़ेगा। हाँ, तो उनको रोजगार तो 5-6 दिन यहाँ तरेत पाली मठ से मिला ना। हाँ, एकदम एकदम। जो लोग विरोध कर रहे थे, अगर कथा नहीं होती तो इतने लोगों का रोजगार का जुगाड़ नहीं हो पाता। नहीं होता। इतने लोग मजबूरी में रहते हैं। एकदम। लगन का मौसम है, कई घरों की बेटियों की एकदम डोली उठनी है। एकदम। कितने लोग का यहाँ से वहाँ तक देखिए, पूरा दुकान है, हर एक घर का, कितने घर का जो यहाँ चूल्हा यहाँ जलेगा 5 दिन से, ये तो देख ही रहे लोग। कितने वैसे मजबूर जो पिता होंगे, उनको एक उम्मीद मिला होगा, एक बल मिला है कि चलो यहाँ की कमाई से शायद उनके घर में जो बेटी बैठी हुई है उसकी डोली वो हंसी खुशी उठा पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पूरे जेवार के लोग जितने भी थोड़े से कमजोर है, उस सब लोग को रोजगार मिल रहा है यहाँ पे। अभी कोई कुछ बेचने लगेगा, कोई कुछ बैठ जाएगा, तो एक अलग अलग रोजगार लोगों को एक जीने खाने का जरिया बन जाएगा। एकदम एकदम। तो इसका स्वागत होना चाहिए कि नहीं? एकदम, पूरे भव्य से स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। आप लोग यहीं क्या बाबू, क्या लगता है कि मेला के बीच में आओगे घूमोगे कुछ मिलेगा? तो बच्चों के लिए मनोरंजन का साधन, बड़ों के लिए रोजगार, जो जरूरतमंद होंगे उनकी जरूरत पूरी होगी। तो बाबा बागेश्वर धाम के नाम पर जो लोग सियासत कर रहे हैं, उनको ये तस्वीर देखना होगा, उनको ये बातें समझनी होगी कि बाबा बागेश्वर धाम का विरोध करने वाले लोग ऐसे लोगों के पेट पर लात मारने का काम करते हैं। ये तस्वीरें कई सवाल पूछेंगी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के अलावा सड़क किनारे और भी जो तस्वीरें हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक साथ कई परिवार के लोगों को जीने का जरिया बना है। 5-6 दिन तक नए रोजगार सृजन हुआ है। रोजगार के नाम पर सरकार बनाने वाले लोग आज बवाल मचा रहे हैं। जो तरेत मठ है, बागेश्वर धाम के आने पर जो बवाल मचाए हुए हैं, वो लोग कान खोल कर सुन ले। वो ये तस्वीरें देखें कि एक बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर पूरा पटना सहित बिहार के अलग अलग जिले से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। किसी जाति किसी धर्म के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, ये कोई नहीं पूछता है, लेकिन उनके रहने, उनके खाने और उनके परिवार के खाने की चिंता जरूर यहाँ के लोग कर रहे हैं। देखिए, दुकान लगनी शुरू हो गई है, मेला लग रहा है। बागेश्वर धाम महाराज जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो तो हनुमंत कथा कहने आ रहे हैं, लेकिन इस हनुमंत कथा के साथ साथ ये जो मेला लग रहा है, इस मेला से कई परिवार की जीविका चलेगी। उनके घर में जो चूल्हा बूझ गया है, बेरोजगारी का जो दंश झेल रहा था परिवार, उसको उम्मीद जगी है, और उस परिवार को एक बार फिर से जब चूल्हा जलेगा। आप लोग यहाँ व्यवस्था बनाए हुए हैं या हम लोग ऐसे ही देखने के लिए आए हैं। अच्छा, देखने के लिए आए हैं। ये मिठाई उठाई का जो दुकान लगेगा, बाजार जो लगेगा, मेला टाइप का माहौल होगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं? हाँ, मिलेगा मिलेगा। इससे रोजगार मिलेगा? हाँ, मिलेगा। तो जो लोग विरोध कर रहे थे उनको तो ये तमाचा है ना एक तरीके से, हाँ, कि भाई इस तरीके के कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा होगा तो जो गरीब लोग हैं उनको एक कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन हाँ, मदद तो होगी। मदद होगी मदद होगी ना। तो ऐसे आयोजन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे आयोजन होने चाहिए। देखिए, टेंट पंडाल लग रहे हैं, कुर्सी और अलग अलग तरीके से। देखिए, कोई मिठाई बनाएगा, कोई जिलेबी बनाएगा, कोई इस मेला में अलग अलग रंग से। आप लोग पूजा पंडाल की समिति से हैं? नहीं, हम लोग दुकानदार हैं। अच्छा, दुकानदार हैं।
बलिया जिला घर है, बलिया से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए उत्तर हैं। प्रदेश है। अच्छा, क्या बेचिएगा यहाँ पे? जलेबी, चाट, चाउमीन, छोला। जलेबी, चाट, चाउमीन, छोला। कितनी लागत होगी ये 5-6 दिनों की तैयारी में, और कितना कमा पाइएगा, कितनी उम्मीद से आप आए अब हैं? लागत तो मान लीजिए 50-60 हज़ार होगा। भगवान अब जितना कमीनी अब देंगे वो उनको देना है। 5-6 दिनों में उम्मीद है कि कुछ ज्यादा कमा के जाइएगा? जी जरूर, जी कुछ कमा कर जाइएगा। जो तकलीफें वो कम होगी? आपसे कहेंगे। बिल्कुल, तकलीफें जो कम होगी ना, उम्मीद तो यही है। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि ये 5-6 दिनों में जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ टेंट पंडाल लगाने के लिए किसी ने कोई शुल्क तो नहीं लिया? पैसा तो किसी ने नहीं लिया? पैसा मांग रहा था। आसानी के लोग मांग रहे हैं कि पूजा के लोग मांग रहे थे? पूजा का अलग, ये आसानी वाले अलग। अच्छा, क्या बोल रहा था वो लोग? कि मैंने पैसा ये हमको चाहिए इतना इस जमीन के लिए? जमीन। अच्छा ठीक है, जमीन के लिए। हालांकि इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो अगर आते हैं तो इस मठ के नाम पर जाते हैं। ऐसे पैसे कमाने वाले लोग, ऐसे मजदूरी करने वाले लोग, ऐसे गरीब लोग जो बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, उनको इस गांव में कार्यक्रम करने के लिए जाहिर सी बात है कि मदद करना चाहिए। किसी प्रकार की शुल्क नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिलहाल ये पूरी व्यवस्था पूजा समिति के लोग देखेंगे और इस स्थानीय गांव के लोगों का स्वविवेक पर निर्णय होगा। लेकिन हम जो बातें कर रहे थे कि अगर बागेश्वर धाम के स्वामी का कार्यक्रम नहीं होता तो ये उत्तर प्रदेश बलिया से चल कर नहीं आते, और ना ही इनके परिवार में एक उम्मीद जगती कि अगर घर से परिवार के लोग गए हैं तो कुछ बेहतर करके आएंगे। कहाँ आएंगे? उम्मीद है कि इस मैं बार जाएंगे? हाँ। बिल्कुल। कितने लोग आप लोग हैं? 8 आदमी। 8 आदमी। 8 आदमी का पूरा अलग परिवार होगा? हाँ। तो 8 आदमी के जिम्मे कितने लोग हैं? 50-60 लोग होंगे? हाँ हाँ। तो इस 50-60 लोगों की जीविका का साधन आप साधन आप है। तो एक तरीके से रोजगार हुआ, रोजगार हुआ। ये अच्छा चीज़ है। इस तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए। हाँ हाँ। तो देखिए, इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। 50-60 लोगों का एक स्टॉल से जुगाड़ हो जाता है, और इस तरीके से कई जो है स्टॉल लग रहे हैं, अलग अलग दुकानें लग रही हैं, दुकानें सज रही हैं और नौजवान लगे हुए हैं। ये एक तरीके से रोजगारी है। और सीधे तौर पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब मेला सा दृश्य होगा, जो लोग आएंगे उससे आम और ख़ास सबको फ़ायदा होगा। स्थानीय लोग आएंगे, दूर दराज से जो लोग आए हैं उनको फ़ायदा होगा। ये तस्वीरें उनके लिए भी है जो लोग रोज़गार की बात करते थे, उनको देखना होगा, समझना होगा कि एक बागेश्वर धाम के यहाँ पे आने से कितने लोगों को रोज़गार मिलने जा रहा है, कितने लोगों का घर का चूल्हा जलने जा रहा है। और जो लोग इनसे बात करेंगे समझेंगे कहाँ से आए हैं और कहाँ से आए हैं आप लोग? विद्यापति से। अच्छा, आप लोग किस चीज़ का दुकान लगाने वाले हैं? जलेबी का। अच्छा, जलेबी का दुकान लगाने वाले हैं। क्या लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम होने से आपको फ़ायदा है, आप जैसे लोगों को? हाँ फ़ायदा है। इतने आदमी जुटेंगे, लाखों के लाख आदमी आएंगे तो फ़ायदा तो होगा ही। चाहेंगे कि इस तरीके के कार्यक्रम हो रहा है? हाँ हो। जो लोग विरोध कर रहे थे, अगर ऐसे कार्यक्रम नहीं होगा विरोध करने से, तो फिर आप जैसे लोगों का घर कैसे चलेगा? बोलने वाले वैसे ही बोलते रहेंगे, बोलने वाले वैसे ही बोलते रहेंगे, और जिनका काम है वो चलता ही ऐसे रहेगा, समझे ना। कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो कोई ना कोई बोलने वाला खड़ा होता ही है, तो काम रुकता नहीं है किसी का, चलता ही है। ये भी चलेगा। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। होना चाहिए। तो देखिए, जलेबी बेचेंगे, उम्मीद है कि इस जलेबी के रस की मिठास उन विरोधियों तक भी पहुंच जाए जो विरोध कर रहे हैं, और शायद ये समझ लें कि एक कथा से कितने परिवार को रोजगार मिलेगा, कितने घरों में रोशनी उम्मीदों की जगेगी। देखिए, प्रसाद के लिए भी जो मुकुंदाना है, इलायची दाना जिसको हम लोग अलग अलग जगहों से बोलते हैं, उसकी पैकिंग की जा रही है, ये भी बिकेगा। और इससे भी कई परिवार के लोग, आप लोग आसानी है या बाहर से आए हैं? बाहर से हैं, कहाँ से हैं आप? वैशाली जिला से। अच्छा, वैशाली जिला के हैं। क्या उम्मीद करके आए हैं यहाँ पे? कमाने की उम्मीद से आए हैं। रोजगार तो मिला? हाँ। अगर बाबा का कथा नहीं होता तो ये रोजगार तो नहीं मिलता। नहीं, तो यहाँ जो लोग पे विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? अच्छा नहीं है, बहुत गलत काम कर रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं विरोध करने वाले लोग। तो ऐसे लोगों को रोजगार तो एक तरीके से मिला। अब बाकी क्या करते हैं? ऐसे बाकी ऐसा ही रोजगार करते हैं, हर एक मेला यही और काम। मेला नहीं लगे तो फिर आप घर में बैठिए। हाँ, घर पे बैठते हैं। तो आप तो यही उम्मीद कीजिएगा कि इस तरीके के मेले खूब लगे। हाँ हाँ, लगेगा तब ना मेरा 2 रुपया रोजगार का अथी होगा, सीजन होगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा कि विरोध छोड़ के ऐसे रोजगार की व्यवस्था कराइए? जी जी जी, रोजगार की व्यवस्था कराएंगे तो ये बेरोजगारी तो नहीं रहेगा। मेला हम लोग को ऐसा तो नहीं करना होगा। तो देखिए, ये छोटे से पन्नी में इलायची दाने के जितने दाने नहीं है, उससे ज़्यादा इनके और इनके परिवार के लोगों की उम्मीद है इस
कथा से जुड़ी हुई है और इस एक पैकेट की कमाई से इनका पूरा परिवार इन पर डिपेंड है। और इनके जैसे कई लोग बड़ी उम्मीद के साथ इनको भेजे होंगे कि आप जाइए तरेत पाली और वहाँ पे 5-6 दिन जो कथा का कार्यक्रम होगा उसमें आप अपना दुकान लगाइए, बिजनेस कीजिए, रोजगार कीजिए, जिससे आप जो आमदनी कीजिएगा इससे परिवार का भविष्य तय होगा, परिवार का फ्यूचर तय होगा। और ऐसे लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं उनको देखना होगा कि ये जो प्लास्टिक का पैकेट पैक करने वाले शख्स हैं ये सीधे तौर पे एक तरीके से रोजगार कर रहे हैं। तो जो लोग रोजगार की बात करते थे वो अगर इस तरीके के कार्यक्रम का विरोध करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 1 दर्जन से ज़्यादा परिवार के पेट पर लात मारने वाली वो बात करते हैं। उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए और ऐसे आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, बल्कि इस तरीके के आयोजन करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए। देखिए कई तरीके के स्टॉल लगने वाले हैं, एक तरीके से कहिए कि मेला ही लगने वाला है। अलग अलग जिलों से लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों के भी लोग आए हैं। एक और भाई साहब है, क्या कुछ बेचने वाले हैं? क्या बेचने वाले हैं भैया? आइसक्रीम अच्छा, आइसक्रीम बेचने वाले हैं। कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। मधुबनी से आए हैं। मधुबनी जिला। मधुबनी जिला। अगर एक कार्यक्रम नहीं होता तो क्या आप आ पाते हैं? नहीं आ पाते हैं। 5-6 दिन में कितना कमा पाइएगा और कितना लगाइएगा? आप 5 जने हैं तो अब जो कमा ले 5-6 आदमी का घर परिवार वही से चलेगा। उसी से चलेगा। हाँ, बाकी कोई रोजगार नहीं आपके बाकी पास? कोई रोजगार नहीं है। तो ऐसे कार्यक्रम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा हो? होगा तभी तो कमा पाएंगे। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा जो लोग विरोध कर रहे हैं? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो खुद अपने लिए कर रहे हैं। अब हम लोग को क्या, हम लोग तो व्यवसाय आदमी, हम लोग तो कमाने के लिए चलते हैं, घर परिवार छोड़ करके बाहर खटते हैं। ऐसे कथा, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए तभी तो हम लोग कमा पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से उम्मीद है आप लोगों को कि इस बार अच्छा कमा के जाइएगा। हाँ, उम्मीद है कमा के जाएंगे। अगर मेला लगेगा बढ़िया से तो बढ़िया से कमा के जाएंगे। तो आप चाहेंगे कि मेला में कोई व्यवधान न उत्पन्न कर पाए? नहीं, कोई नहीं उत्पन्न। आप जो कर रहा है तो वो तो अपने गलती कर रहा है। तो आप चाहिएगा ना कि मेला अच्छे से चले? मेला अच्छे से चले। तो ये बयान बिहार के उन नेताओं को सुनना चाहिए जो बागेश्वर बाबा के नाम पर विरोध जता रहे थे। ये बयान उन लोगों को सुनना चाहिए जिनको बिहार के लोगों के हिमायती बनने का, जो सीधे तौर पे अपने आप को बिहार के हिमायती बनने का बात करते हैं, ढोंग करते हैं। उन लोगों को देखना चाहिए कि एक तरफ कथा और दूसरे तरफ रोजगार। एक बागेश्वर धाम के कार्यक्रम से कई लोगों का परिवार चलेगा, कई लोगों के जो भविष्य तय होंगे। इन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं और बिहार के उन नेताओं से सवाल भी पूछते हुए जवाब के इंतजार में हैं कि क्या ऐसे परिवार के लोग जो आज सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इस तरीके के दुकान नहीं लगे, मेला नहीं लगे, अगर कथा नहीं होगा तो यह परिवार क्या करेगा? इनके जीने के लिए, इनके खाने के लिए, इनके परिवार की परवरिश के लिए क्या सरकार के तरफ से या उन नेताओं की तरफ से कोई व्यवस्था की जाएगी जो आज यहाँ रोजगार के लिए उम्मीदें लगाकर बैठे हैं? बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।